70 70 75 75 80 80 साल के बुजुर्ग लोग भी पूरी ताकत से अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाह रहे हैं। कोई बुराई नहीं, बिल्कुल रखें, लेकिन 3 घंटा सवेरे पार्क में लगाए हैं, 3 घंटा शाम को लगाए हैं, फिर अखबार लेके बैठे हैं, फिर राजनीति की चर्चा हो रही है, फिर गली मोहल्ले की चर्चा हो रही है। मेरे बड़े बुजुर्गों, कृष्ण चर्चा कब करोगे? हरि नाम कब लोगे मेरे भाई? काल तो सिर पे खड़ा है। केवल शरीर सुखी रहे, स्वस्थ रहे। स्वस्थ रह के भी क्या होगा अगर भजन से विमुख हो गए? हिरण्याकश्यप का शरीर बहुत स्वस्थ था। रावण का मरते दम तक इतना स्वस्थ शरीर था कि भोले बाबा को कैलाश पर्वत के सहित उठा लेता था ऊपर। वो कंस का शरीर बहुत स्वस्थ था। आतंकवादियों के शरीर भी बहुत स्वस्थ हैं, पर उस स्वास्थ्य का क्या लाभ? देखिए, स्वस्थ माने होता क्या है? स्वस्थ शब्द में ही स्वस्थ शब्द का अर्थ है। स्व कहते हैं अपने को, इष्ट कहते हैं स्थित को। जो अपने में स्थित है वही स्वस्थ है। हम लोग स्वस्थ माने हैं कि शरीर फिट है ना, ये अधूरा अर्थ है। स्वस्थ माने जो अपने में स्थित है। अपना कौन है? ओ मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि अपने हैं, उस अपने में स्थित होने को ही स्वस्थ होना कहते हैं। तो कबीरदास जी क्या कहे? जैसे हम तो अब सलीके से कह रहे हैं इस बात को कि कोई अपने शरीर को सुबह 3 घंटे, शाम 3 घंटे बहुत ध्यान रखता है, इतने बजे ये लेना है, उतने बजे वो लेना है, हमें ऐसा नहीं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस शरीर को कितना भी सजा लीजिए, जब छूटना है, जैसे छूटना है ऐसे ही छूटेगा। तो हम तो इस बात को अच्छे से कहे, कोशिश की, ये बुरा ना लगे। पर कबीरदास जी ऐसे सलीके से नहीं कहे। कबीरदास जी तो तीर छोड़ के कहे बात को, तलवार चला के कहे, अरे यही जोगा करते करते मर जाएगा, नरक में गिरेगा, छोड़ इसे, राम राम कर पापी। अब ऐसा किसी को कह दिया तो क्या होगा? वो लड़ने को तैयार हो जाएगा। बस कबीरदास जी का यही स्वभाव है। इसी स्वभाव ने उनको सबके निशाने पे ला दिया। जोग यज्ञ व्रतदान भजन करी तुच्छ बचायो, भजन बिन तुच्छ बचायो। वो जो किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं जोग का अर्थ केवल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। जोग उस क्रिया का नाम है जिसमें इस भटके हुए मन को, इस बिछड़ी हुई भूली हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता है। आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, योग होना ही यथार्थ योग है। केवल हाथ पांव फेंकना योग नहीं है। हाँ, शरीर को स्वस्थ बिल्कुल रखें। शरीर में पीड़ा होगी तो कहां भजन होगा? वो दर्द ही याद आता रहेगा।